तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स के 4th वॉयज की समरी। फर्दर टाइम वेस्ट के बगैर हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 3, 2, 1. गुलिवर बिकम्स कैप्टन ऑफ अ शिप बिगिनिंग ऑफ द 4th वॉयज। जैसे 4th वॉयज स्टार्ट होता है ना, तो इस बार गुलिवर को इस शिप का कैप्टन दिखाया गया है। ठीक है, अब इस बार वो एक आम मुसाफिर बनकर नहीं बल्कि जहाज़ का कैप्टन बनकर सामने आता है। ठीक है, और इसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया गया है। लेकिन आगे जाके सिचुएशन चेंज हो जाती है। म्यूटिनी बाय द क्रू। अब वो शिप का जो स्टाफ है ना, वो गुलिवर के ख़िलाफ़ हो जाता है। ठीक है, वो एक साजिश करते हैं। गुलिवर अबैंडन्ड ऑन अ स्ट्रेंज लैंड, और इसको एक स्ट्रेंज लैंड पर छोड़ आते हैं। ठीक है, अराइवल इन एन अननाउन कंट्री, एक ऐसा लैंड है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। फर्स्ट साइट ऑफ द याहूस। अब गुलिवर यहाँ पर ना याहूस को देखता है। याहूस कौन है? जो दिखते तो इंसानों की तरह है लेकिन बहुत गंदे हैं और वहशी हैं। ठीक है, सैवेज बिहेवियर ऑफ द याहूस। अब याहूस का बिहेवियर दिखाया जाता है कि वो बहुत लालची हैं, बेरहम है। ठीक है, याहू अटैक ऑन गुलिवर, वो गुलिवर पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, जो इनके वहशीपन को जाहिर करता है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द हाइनिम्स। हाइनिम्स की अपीयरेंस होती है इंटेलिजेंट हॉर्सेस, यानी हाइनिम्स कौन है? इंटेलिजेंट हॉर्सेस हैं। ठीक है, जो इखलाकी तौर पर कमाल के घोड़े दिखाए गए हैं। ठीक है, वो सच बोलते हैं। ठीक है, गुलिवर इनको बहुत पसंद करता है। इनमें अकल दिखाई गई है, इनमें सच्चाई दिखाई गई है, इनमें इखलाकी कमाल दिखाया गया है। कंट्रोल ऑफ याहूस बाय हानिम्स। अब हानिम्स जो है ना, वो याहूस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब वहाँ पर क्या होता है कि गुलिवर को एक हानिम अपने घर ले जाता है। ठीक है, और वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है हानिम मास्टर से। ठीक है, अब हानिम मास्टर जो है उसको बहुत पसंद आता है, और जो मास्टर है वो गुलिवर को एक तरक्की याफ्ता मॉडर्न याहू समझता है। ठीक है, मॉडर्न याहू उसको समझता है, लेकिन गुलिवर इसको प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो एक याहू नहीं है। ठीक है, वो अपनी अकल के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए उसको ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो याहू से डिफरेंट है। फिर आगे गुलिवर इनकी हानिम्स जो है, इनकी लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, ताकि वो इनसे बात कर सके। ग्रोइंग ट्रस्ट ऑफ द हानिम्स मास्टर। अब जो हानिम मास्टर है ना, उस पर इसका ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, वो उस पर ट्रस्ट करने लग जाता है और इसको बताता है यूरोपियन सोसाइटी के बारे में। ठीक है, उसको बताता है कि हमारा जो बादशाह और गवर्नमेंट है ना, वो किस तरह के है, वो कितने जालिम है। ठीक है, वो वॉर्स के बारे में बताता है, वॉर्स अमंग ह्यूमंस के बारे में, कि जो इंसान है वो छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी जंगें लड़ते हैं। ठीक है, और ये इंसानों की जो लड़ाइयाँ हैं ना, इनको हानिम्स बहुत बेवकूफ़ी समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में वो कहते हैं ह्यूमन वार्स आर डिस्कस्ड। अब वो बताता है कि कैसे मज़हब और सियासत के नाम पर छोटी छोटी बातों पर तनकीद की जाती है। ठीक है, कैसे वहाँ पर लॉर्ड्स और कोर्ट्स की करप्शन होती है। ठीक है, कैसे वो करप्ट होते हैं। और गन पाउडर के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने गन ईजाद की। इस पर जो हावेमन्स है ना, वो बहुत ही खौफज़दा हो जाते हैं इसकी बातें सुन के। अब वो जो ह्यूमन इन्वेंशंस है ना, इसको एक तबाह को निजात समझते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये। कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमंस एंड याहूस। अब याहूस और ह्यूमंस में सिमिलैरिटीज़ दिखाई गई हैं। मोरल जजमेंट ऑन मैनकाइंड। अब वो कहता है कि इंसान जो है ना, वो अखलाकी तौर पर कमज़ोर है। ठीक है, अखलाकी तौर पर कमज़ोर दिखाया गया है इंसान यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइमन सोसाइटी। अब हाइमन सोसाइटी के बारे में कहा गया है कि जो हाइमन्स है ना, उनकी सोसाइटी ऐसी है कि वहाँ पर लोग सच बोलते हैं। ठीक है, अक्लमंद है वो। लाइफ गवर्न बाय रीज़न। वहाँ पर जज्बात से नहीं बल्कि रीज़न से, अकल से काम लिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलता, वहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता, वहाँ पर कोई लालची नहीं है। और मैरिज के बारे में इनका कहना है कि इंसान की नस्ल की बेहतरी के लिए होती है, मोहब्बत के लिए नहीं होती। ठीक है, कहते हैं मैरिज इज़ प्रैक्टिकल। सिस्टम ऑफ फैमिली एंड एजुकेशन। अब यहाँ पर जो हार्मन्स है ना, ये बच्चों की परवरिश को इज्तिमाई ज़िम्मेदारी समझती हैं। ठीक है, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द याहूस। अब याहूस का बिहेवियर दिखाया गया है कि वो बहुत गंदे हैं, सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, अकल नहीं है इनमें। ठीक है,
याहूज आर स्लेव्स, याहूज को स्लेव्स के तौर पर दिखाया गया है। गुलिवर्स ग्रोइंग हेटेड फॉर ह्यूमंस, यानी गुलिवर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमंस से, इंसानियत से नफ़रत करना शुरू हो जाता है और वो ह्यूमंस को पसंद करना शुरू हो जाता है, ठीक है, उनकी तरह बनना चाहता है वो। अब गुलिवर ह्यूमंस की हैबिट्स को अपनाना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो उनके जैसे बनने की कोशिश करना शुरू हो जाता है और फिर ह्यूमंस बातें करना शुरू हो जाते हैं कि ये जो गुलिवर है इसका फ्यूचर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। वो कहते हैं कि गुलिवर एक ख़तरा है हमारे लिए और इसको यहाँ से निकाल दिया जाए, ठीक है, इसको यहाँ से जाने का हुक्म दिया जाता है। गुलिवर को इस बात पर बहुत सदमा होता है। अब गुलिवर वापसी की तैयारी करता है और वो खुद एक कश्ती बनाता है अपने लिए, ठीक है, और वो ह्यूमंस को अलविदा कहता है, ठीक है। उनको फेयरवेल कहने के बाद वो एक कश्ती पर जब सवार होता है तो वहाँ का जो कैप्टन होता है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से वो इंग्लैंड वापस आ जाता है और इंग्लैंड वापस आने के बाद वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करता है, उसको घोड़ों के साथ रहना ज़्यादा पसंद है, वो इंसानों के साथ कम रहता है, ठीक है, इंसानों के साथ वो कम रहता है और इसके साथ हमें एक पावरफुल सैटिरिकल एंडिंग दिखाई गई है।